हाय एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञानम। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली एसएससी सीजीएल जो हमारा एग्जाम है आपका अप्रैल में, राइट। तो उसके लिए जो है हम आज इंग्लिश जो हमारा सेक्शन है उससे रिलेटेड वोकैब के ऊपर हम थोड़ा आज बात करेंगे, टिपिकली रूट वर्ड्स के ऊपर, राइट। प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू रिटेन द वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो कैसे आप रिटेन कर पाओगे लंबे टाइम तक, राइट। नॉर्मली यही देखा जाता है कि बच्चे अक्सर जो है वर्ड्स को भूल जाते हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो विच आर द मेथड्स, विच आर द राइट प्रोसेसेस विच यू पीपल हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ, ओके, सो दैट कि आप जो है उस पैसिव वोकैबुलरी जो होती है बेसिकली उसको आप एक्टिव मोड में लेके आ पाओ, ठीक है। ताकि क्योंकि आपको जो टायर 2 होता है सीजीएल का, उसमें मेनली जो है 200 की इंग्लिश आती है और वहां पे कम से कम 10 मार्क्स के आपको सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं, सेम देने होते हैं बच्चे ने, और 10 मार्क्स के 8 to 10 मार्क्स के आपके अपोजिट वर्ड्स आते हैं। तो जो डिडक्शन होती है मार्क्स के, जहां पे लैक होते हैं बच्चे, जहां पे लैक करते हैं, वो यही सेक्शन होते हैं, वोकैबुलरी लाइक सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, क्योंकि वोकैबुलरी में बच्चों का उतना होल्ड नहीं होता। तो मे बी आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में, वर्ड पावर मेड इजी, राइट। नॉर्मन लुइस इसके राइटर हैं, मे बी आप में से बहुत बच्चे इस बुक के बारे में जानते होंगे, राइट। तो रेड कलर की ये बुक होती है, क्लियर। तो इस बुक को थोड़ा अगर आप इस पे फोकस करोगे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बुक आपको काफी हेल्पफुल रहेगी और मोस्टली एसएससी एस्पायरेंट्स इस बुक को फॉलो भी करते हैं। जो नॉर्मन लुइस की ये बुक आती है, ये टिपिकली रूट वर्ड्स के ऊपर ये बुक बनी हुई है, राइट। और अगर आप इस बुक के ऊपर, क्योंकि बच्चा टिपिकली अपने लेवल पे इस बुक को अंडरस्टैंड करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी, कई बच्चों ने, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं एस्पायरेंट्स एसएससी के, जिन्होंने ये खरीदी और बाद में ये फीडबैक आया कि सर ये समझ नहीं आती, इसमें कैसे, मतलब पैटर्न कैसे है, ठीक है। तो हमारे जो पेड बैचेज हैं एसएससी के, वहां मैं इसको 2 वीक्स के अंदर इसको पढ़ा के कंप्लीट कर देता हूं। मतलब पेड बैचेज में जो इसको डिटेल में पढ़ाने में मेरे को 2 to 3 वीक्स में मैं इसको, मतलब 1 मंथ के अंदर मैं इसको पढ़ा देता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन में जो है बेसिकली यूट्यूब पे इसका क्या जो निचोड़ है, तो हमारे जो ऑनलाइन एस्पायरेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए हम इस पे कुछ मेन जो इसके निष्कर्ष निकलता है इस बुक का, वो मैं देने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आते हैं, हम देखते हैं वर्ड पावर मेड इजी। तो ये इसका फ्रंट पेज है, अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपको नहीं नॉलेज होगा तो वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस इसके राइटर है, ठीक है। और इसमें कंप्लीटली एफर्ट्स किया गया है रूट के ऊपर, ठीक है, कि थ्रू रूट वर्ड्स हाउ यू पीपल कैन, मतलब पर्पस क्लियर करता है ये बच्चे का, ठीक है। जब हमें पता है काफी रूट वर्ड्स के ऊपर आप काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं जब ऑप्शंस वहां पे दिखेंगी, ठीक है, कोई वर्ड वहां पे आ जाता है, अगर आपको रूट का अच्छा नॉलेज है तो आपको जो है वहां पे काफी चीजें क्लियर होती चलेंगी और नए नए वर्ड्स आप एसोसिएट करते चलोगे, राइट। तो वर्ड पावर मेड इजी, इस बुक के रूट वर्ड्स के ऊपर हम काम करेंगे आज, राइट। तो जैसे पहला रूट यहाँ पे लिख रखा है ऊपर, डोल, यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज, मतलब ये रूट है हमारी फर्स्ट। मैं इस क्लास में 4 to 5 रूट्स आज कवर करूंगा, फिर एक काफी लॉन्ग पीपीटी है और इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में, जितना भी इसका रिमेनिंग पार्ट रहेगा पीपीटी का, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। वर्ड पावर मेड इजी वाली जो बुक है उसके पार्ट 2 में, राइट। तो डोल आपने ध्यान रखना है। अब ये 4 वर्ड्स हमारे सामने यहाँ पे, फर्स्ट इज डोलफुल, सेकेंड इज डोलड्रम्स, थर्ड इज कॉन्डोलेंस, एंड फोर्थ इज इंडोलेंट या वी कैन से इंडोलेंस, राइट। अब इन 4 वर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे हमारे सामने 4 वर्ड्स गिवन है, राइट, इन 4 वर्ड्स में हमें एक कॉमन चीज को ढूंढना हो तो हमें क्या कॉमन वर्ड दिख रहा है, मतलब क्या कॉमन चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो डोल रूट है ये रिलेट करती है बेसिकली सैडनेस को, मतलब डोल रूट इज रिलेटेड टू सैड और वी कैन से पेन, सैडनेस को, ठीक है, किसी डिप्रेशन को बताएगा, ठीक है। जब कोई इंसान उदासी में होता है, ठीक है, उदास होता है, सैड होता है, ठीक है, तो उसको ये दिखाएगा बेसिकली डोल रूट, राइट। तो इन सारे वर्ड्स में अगर ये वो वाली डॉल नहीं है जिससे मतलब हम खेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी डोल आ रहा है, यहाँ पे भी डोल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी डोल गिवन है और इन दोनों शब्दों में भी यहाँ पे भी डोल है, यहाँ पे भी डोल है। तो मतलब इन 4 वर्ड्स में से में जो कॉमन जो चीज यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है इन 4 वर्ड्स में, वो हमें यही रूट वर्ड मिल रहा है, दैट इज अवर डोल, राइट। तो अब ये सारे जितने भी ये वर्ड्स लिखे हैं ना, मतलब इन वर्ड्स को अगर रिटेन करना हो माइंड में तो आपको डोल रूट का या पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो डोलफुल होता है ये भी सैडनेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में फिर मैंने इनके मीनिंग्स मेंशन किए हैं तो आप देख सकते हो। जैसे पहला वर्ड है डोलफुल, राइट।
तो डोलफुल आ गया तो मीन सैडनेस को बताएगा, अनहैप्पीनेस को बताएगा। फिर दूसरा आ रहा है हमारा सामने डोलड्रम, ये हाई कोर्ट के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था, राइट। ये इन डोलड्रम फिर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है, अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन की एक स्टेट होती है, उसको इन डोलड्रम बोलते हैं, ठीक है, या अनसर्टेन को भी बोल देते हैं, राइट। जब कोई चीज श्योर नहीं होती, जैसे अभी इंडिया में हम श्योर नहीं है कि थर्ड वेव आ चुकी है कि आनी है, राइट। जैसे केसेस तो बढ़ रहे हैं, अभी ये लग रहा है कि मे बी आई गई है, लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले ये भी लग रहा था कि वी आर नॉट श्योर वेदर द थर्ड वेव इज कमिंग और नॉट। तो वो कौन सी सिचुएशन में थे हम? इन डोलड्रम सिचुएशन उसको बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन डोलड्रम का मीनिंग भी बेसिकली सैडनेस को ही बताता है, अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन की जो स्टेट होती है, उदासी की, उसको इन डोलड्रम बोला जाता है। फिर कॉन्डोलेंस हमें पता है, सॉरो होता है, भाई किसी की डेथ हो जाती है तो संवेदना जिसको बोलते हैं, टिपिकली हिंदी में अगर हम बात करें, राइट, किसी के घर में जैसे डेथ हो जाती है तो डेथ के ऊपर जैसे हम जाते हैं उनसे बात करने, उनको कंडोलेंसेस देते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली वो संवेदना होती है, किसी को मतलब आप जो है सिंपैथी रखते हो किसी के लिए, सहानुभूति, संवेदना जिसको बोलते हैं। तो कंडोलेंस भी सॉरो को बताती है, शोक मनाना, किसी के शोक पे हम जाते हैं, ठीक है। और फिर देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना आपने, ये थर्ड 3 वर्ड में तो सेम मीनिंग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डोल तो आ रहा है, इस वर्ड में डोल तो आ रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि डोल से पहले जब लग गया इन मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है, इन जब लग जाता है तो नेगेटिविटी को शो करता है, ये ध्यान रखना किसी भी वर्ड से पहले, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है। तो इंडोलेंट या लेजी हो जाता है इनएक्टिव। इंडोलेंस मतलब इन मतलब नहीं, मतलब डोल मतलब जो सैड नहीं है, जिसको कोई दुख नहीं है। दुख किसको नहीं होता? जो कुछ करता ही नहीं है, राइट। जो मतलब लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं करता, जो लेजी होता है, सुस्त होता है, ठीक है, तो मतलब उसको पेन नहीं है। उसको पेन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कभी मेहनत नहीं करी। देखो आप हम मेहनत करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और अगर हमारे रिजल्ट बिगड़ जाए तो हमें उससे हर्ट भी होता है, उदासी भी होती है। लेकिन जो इंसान लेजी होता है, लेजी इंसान कैसा होता है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं। तो इंडोलेंस होता है बेसिकली लेजीनेस, राइट। तो डोल वर्ड रूट पे मैंने आपको ये चीज बताई है, तो पहली रूट आज की हमारी क्लियर हुई, दैट इज डोल, राइट। और डोल से ही हमने ये वर्ड्स फॉर्म किए जिसमें इंडोलेंस का मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, ठीक है, मींस लेजीनेस होता है, ठीक है। और इसके लिए और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। लेजी के लिए आप लेजी के लिए और भी आप बना सकते हो, स्लगिश भी बोलते हैं, राइट। स्लगिश इज ऑल्सो जो ढीला ढाला होता है, ठीक है। और फिर इसका ऑपोजिट बेसिकली ब्रिस्क होता है, ब्रिस्क। इंडोलेंस का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? इंडोलेंट या इंडोलेंस का ऑपोजिट हो जाता है ब्रिस्क। जो एक्टिव होता है, ब्रिस्क वीकेंड से, क्विक वीकेंड से, एक्टिव वीकेंड से, एजाइल वीकेंड से, एजिलिटी वीकेंड से, so many words are there, so your vocabulary must be sound over here. Typically अगर आप CGL को हिट करना चाहते हो तो आपकी vocabulary के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, इस बुक के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, वर्ड पावर मेडीजी की रूट वर्ड्स के ऊपर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि CGL में आपको पता है 3 टायर होते हैं। टायर 1 होता है, वहां पे आपकी 50 मार्क्स की इंग्लिश आनी है, टायर 2 में 200 की आनी है, और फिर टायर 3 में जाके आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना पड़ेगा वहां पे, तो वहां पे 100 मार्क्स की इंग्लिश वहां रहती है, राइट। तो टोटल 700 का जो एग्रीगेट रहता है उसमें 350 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश के रहते हैं। मींस ये मान के चल सकते हो आप कि इंग्लिश एंड क्वांट ये 2 मेन सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। अगर आप सीजीएल को टिपिकली हिट करना चाहते हो, ठीक है, तो कम से कम 3 to 4 राइटर की बुक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें वर्ड वोकैब के लिए आप वर्ड पावर में डीजी को फॉलो करें, रूट वर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके 1 वर्ड इंप्रूव होंगे, ठीक है। वोकैबुलरी में सही प्रोसेस को आप फॉलो करोगे। पहला मेथड आप आज की क्लास में हम रूट वर्ड्स का बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा रूट वर्ड्स के थ्रू के बाहर भी कुछ और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हमने, और वो मैं प्रोसेसेस अगले फर्दर वोकैब की क्लासेस में कवर करूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम शब्दों के मीनिंग्स को जो है रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड में, राइट। तो डोल वर्ड के ऊपर बात होगी। कम टू द नेक्स्ट, कल्प। सेकंड रूट है आज की हमारी कल्प। अब इन 4 वर्ड्स के अंदर कोई कॉमन सी चीज ढूंढने की कोशिश करें। एक्सकल्पेट, कल्पेट बोल रहा है, इनकल्पेट बोल रहा है, कल्पेबल बोल रहा है, कल्प्रिट बोल रहा है। अगर कल्प जो रूट है बेसिकली ब्लेम को रिलेट करती है, जैसे डोल रूट इज टू सैडनेस,
ठीक है, वो डिप्रेशन से रिलेटेड थी, सैडनेस से रिलेटेड थी। सिमिलरली जो कल्प रूट होती है ये किसी को दोष को रेफर करती है, ठीक है, ब्लेम के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इन 4 वर्ड्स में स्टूडेंट्स हम एक चीज कॉमन देख पा रहे हैं, ठीक है, इन चारों शब्दों में जो कॉमन बात निकल के आ रही है वो आ रही है कल्प रूट। कल्प यहां पे कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है, यहां पे भी कल्प आ रहा है, हेयर इज ऑल्सो कल्प, हेयर इज ऑल्सो कल्प, हेयर इज ऑल्सो कल्प, राइट। अब देखो हमने इनके मीनिंग्स को समझना है। एक्सकल्पेट, ठीक है, एक्स क्या होता है, मतलब एक्स से हम क्या बनाएंगे, एग्जिट, जिसको दोष से बाहर कर दिया। जाओ भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया, तो एक्स से हम एग्जिट मान के चले। ऐसे वर्ड्स के साथ खेल खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। यू हैव टू, मतलब सो मेनी ट्रिक्स यू हैव टू अप्लाई टू रिमेंबर, मतलब कैसे रिटेन करोगे आप इनको, कैसे लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहे ये वर्ड। तो एक्सकल्पेट मतलब एक्स से एग्जिट बन जाता है, तो एग्जिट हो गया मतलब तुम दोष से बाहर हो गए, ठीक है। अब इन क्या होता है, इन अंदर होता है, इनकल्पेट मींस तुम दोषी हो, राइट। फिर कल्पेबल बन गया, फिर कल्प्रिट बन गया, राइट। अब इनके मीनिंग्स अगले पेज पे आप देख सकते हो, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। और ये जो आगे जाके एक वर्ड यहाँ पे मेंशन है एक्सोनरेट, ये सीजीएल टायर 2 का वर्ड है, एसएससी में आ चुका है वर्ड एक्सोनरेट, राइट। तो एक्सकल्पेट क्या हो गया, एक्विट वी कैन से। एक्विट क्या होता है, एक्विट होता है बेसिकली आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, आपके ऊपर कोई कोर्ट को जो कोई सबूत या गवाह नहीं मिले तो कोर्ट ने आपको क्या कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। He has been acquitted, right? So acquit means find not guilty, free from blame. Exonerate भी वही हो गया, right? तो exit कर दिया means यहां पे भी x आ रहा है तो means exit कर दिया, दोष से आपको बाहर कर दिया तो आप दोष मुक्त हो गए, ठीक है। absolve एक नया वर्ड में और लिख देता हूं, absolve, absolve is also acquit, सिमिलर माना जाता है। एब्सॉल्व यू कैन से, एक्सोनरेट यू कैन से, एक्विट यू कैन से, फाइंड नॉट गिल्टी, फ्री फ्रॉम ब्लेम वी कैन से, राइट। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने एक्विट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आती है, एक्विटेड ऑफ होता है, और एब्सॉल्व के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है। प्रेपोजिशन पे भी सीजीएल में इसके ऊपर सवाल आया है, तो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी साथ में लेके चले आप साथ साथ वर्ड्स के साथ, कि एक्विटेड ऑफ होता है, एब्सॉल्व के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम को लगाया जाता है, राइट। तो ये है बेसिकली एक्स से हमने कर दिया। अच्छा, इन क्या होता है, इन मतलब आ गया दोष उसमें, ठीक है, इन मतलब अंदर, तो कल्प क्या हो गया, दोष, राइट। तो इनकल्पेबल हो गया इन्फ्यूज करना, एक्यूज्ड दोषी, ब्लेम, और ब्लेम जिसके ऊपर आरोप लग जाता है, सिद्ध हो जाता है। टिपिकली फिर एक्विट वर्ड का आपको पता होगा, ठीक है, ही वॉज कन्विक्टेड। टिपिकली एक्विट का जो अपोजिट होता है दैट इज कन्विक्ट करना, लीगल लैंग्वेज होती है। ही वॉज कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मीन्स फाउंड गिल्टी, उसको दोषी पाया गया। He was acquitted means he has been acquitted from the jail, he has been acquitted of the jail, sorry, right। तो means उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो पहली रूट मैंने आपको डोल बताई, जिसका मीनिंग आपको सिंपली यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर रूट वर्ड इन योर माइंड कि डोल इज टू सैडनेस होता है, फिर डोलफुल बन गया, डोल्ड्रम बन गया, ठीक है। जो हमने फोर वर्ड्स आपको मैंने उनको आपको समझाने का, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे आप इनको मेमोराइज कर सकते हो, लंबे टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हो, राइट। तो कल्प रूट जो है बेसिकली आपका ब्लेम को रेफर करती है, दोष को रेफर करती है, ठीक है। उसके बाद फिर कल्प्रिट भी क्रिमिनल को ही बोला जाता है, कल्प्रिट इज ऑल्सो क्रिमिनल, क्योंकि इस पे भी कल्प आ गया, कल्प आ गया तो मतलब दोषी है वो, राइट। तो कल्प रूट रिलेट होती है बेसिकली ब्लेम के साथ। कम टू द थर्ड रूट, बर्स। अब ये जो बर्स रूट है, आपको पता है बर्स से रिलेटेड काफी वर्ड्स बन जाते हैं, तो बर्स रूट टिपिकली रिलेट करती है स्टूडेंट्स मनी के साथ, ठीक है। ये मनी को रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड होती है। जैसे पहला वर्ड, जैसे 4 वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, इन 4 वर्ड्स में अगर हम सेम वही कॉमन वर्ड, कोई कॉमन इसमें से चीज ढूंढे तो हमें एक ही चीज निकल के आ रही है, बर्स इन सब में आ रहा है, राइट। अब बर्स पहले में भी आ रहा है, रेमबर्स बाद में आ रहा है, फिर यहाँ पे बर्सर आ रहा है तो बर्स स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर यहाँ पे अगेन वर्सरी आ रहा है तो स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर डिसबर्स आ रहा है, राइट। तो इन सब में जो एक कॉमन जो रूट देखने को हमें मिल रही है वो है यहाँ पे बर्स, BURS। तो बर्स रूट यहाँ पे कॉमन मिल रही है, तो बर्स रूट रिलेट करती है मनी को, जैसे डोल रूट रिलेट कर रही थी सैडनेस को, और कल्प रूट रिलेट कर रही थी ब्लेम को,
राइट तो अब इन सब के मीनिंग्स आप ढूंढ सकते हो, मतलब मैंने ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे आपके लिए, मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, मीनिंग साथ में लिखे हुए सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो रेमबर्स क्या होता है बेसिकली? रेमबर्स होता है जैसे आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, ठीक है, वहां पे आप जॉब करते हो, तो आपने किसी टूर पे आप गए हो, ठीक है, तो कंपनी आपको ये बोलती है कि आप अपने लेवल पे वहां पे जो भी आपके आने जाने का, विजिट का जो भी खर्चा है, या वहां पे जो भी आपके रहने का एक्सपेंस है, आप उसको कर ले और उसके प्रॉपर बिल्स लेके आए, ठीक है, और आपको ये पैसा रिम्बर्स हो जाएगा, राइट, मींस आपको रिपे हो जाएगा, राइट। तो रिम्बर्स का मीनिंग, बर्स जो रूट है रिम्बर्स, ठीक है, तो बर्स रूट आपको बेसिकली मैंने पीछे बता दिया, मनी से रिलेट कर दिए, ठीक है, कि वो पैसा जो आपको दोबारा से मिल जाएगा। तो रेम और बर्स इज रिलेटेड टू मनी, तो आप याद रखो ये रिपे हो गया, मतलब वो पैसा आपको, जो मनी आपने खर्च किया है वो अपने लेवल पे, ठीक है, तो आपने जब वो बिल्स वगैरह पूरे दे दिए प्रॉपर, तो आपको पैसा रिटर्न हो गया, मींस मनी के फॉर्म में वो आपको पैसा मिल गया, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है बर्सर, अ पर्सन हु मैनेजेस, ये द यहाँ गलती से लिखा गया है, ठीक है, हु मैनेजेस द फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है, जैसे क्लैरिकल लेवल का जो वर्क होता है, ठीक है। बर्सर उस पर्सन को, देखो बर्स आ गया तो बर्स हमें तो पता है पैसे से रिलेट हो रहा है, मनी से रिलेटेड होगा, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ आपका पर्पस क्लियर कर रही है रूट, यहाँ पे बच्चे का पर्पस क्लियर होता है। जब ऑप्शन में ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि ऑप्शन में डोल आ रहा है तो ये सैडनेस को रिलेट कर रहा है, राइट, कल्प आ रहा है तो ये ब्लेम को रिलेट कर रहा है, बर्स आ रहा है तो ये मनी को रिलेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको मतलब याद करने के मेथड होते हैं, सही प्रोसेस होता है, राइट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बर्स यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक ऐसा पर्सन होता है जो फाइनेंशियल जो अफेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो पैसों का जो जिम्मा होता है, ठीक है, वैसा जो वर्क करता है, जैसे क्लैरिकल जैसे क्लर्क होते हैं, तो उनका ये काम जो होता है उसको बर्सर बोला जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है बर्सरी, बर्स अगेन आ गया, मतलब ये भी पैसे से रिलेटेड है। तो बर्सरी क्या हो जाएगा, जैसे स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे मिलती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कॉलरशिप्स लग जाती हैं, मतलब मनी की फॉर्म में मिल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बर्सरी, क्योंकि बर्स वहां पे आ रहा है तो वो मनी को तो रिलेट करेगा ही। और डिसबर्स भी आपने सुना होगा, ठीक है, थोड़ा बैंकिंग टर्म में यूज किया जाता है। डिस्पर्स मतलब स्पेंड कर देना, खर्च कर देना, राइट। जैसे बैंक से लोग लोन लेते हैं, तो बैंक भी जो है पैसा स्पेंड करता है, लोगों को लोन बांटता है, ठीक है, और फिर उस पे जो है इंटरेस्ट लेता है बदले में, राइट। तो फिर पैसा जब लोन जो है मिल जाता है तो स्पेंड हो जाता है, तो फिर मैसेज भी आता है कि योर लोन इज डिसबर्स्ड, राइट। तो डिसबर्स मींस क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें भी बर्स आ रहा है तो ये भी हमारा किसको रिलेट कर रहा है, मनी को, राइट। तो बर्स हमने कर लिया, बर्स इज टू मनी, डोल हमने कर लिया, डोल इज टू सैडनेस, रिपीट करा रहा हूं, याद रखने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसे ही हम इनको रिटेन कर सकते हैं। और फिर हमने एक कल्प यूज किया, दैट इज कल्प रूट इज रिलेटेड टू ब्लेम बेसिकली, राइट। कम टू द नेक्स्ट, अब ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रूट है, पैन। अब इन तीनों शब्दों में आप ध्यान रखें, पैन जो ये रूट है बेसिकली पैन, इसका आप इससे जो जितने भी ये वर्ड्स नीचे लिखे हैं, इन तीनों शब्दों में एक कॉमन जो वर्ड है, मतलब कॉमन चीज हमें देखने को मिल रही है। पैन यहाँ पे भी गिवन है, पैन यहाँ पे भी आ रहा है और पैन यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। और इस पैन का जो मीनिंग है, पैन रूट का, वो मीनिंग है यहाँ पे ऑल। दिस पर्टिकुलर पैन रूट इज रिलेटेड टू ऑल, राइट। अब पैन से ही आपको पता है पेंडेमिक बना है, पेंडेमिक में भी पैन आता है, राइट। जैसे पेंडेमिक वर्ड है PANDEMIC, पेंडेमिक। जैसे महामारी फैली हुई है, 2-2.5 साल हो गए इसे सुनते आ रहे हैं हम कि पेंडेमिक फैली हुई है, राइट। तो क्योंकि इसमें भी पैन आ रहा है, इस वर्ड में भी पैन आ रहा है, तो पैन का हमें पता है, पैन इज रिलेटेड टू व्हाट, ऑल, राइट। और पेंडेमिक, ये जो अगली टर्म है, इसका मतलब होता है लोगों में फैलना, ठीक है। तो मतलब ऑल पीपल, मतलब सोसाइटी में जब स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, हम आए दिन सुनने में आ रहा है कितने केसेस वहां पे आ गए, तो ये पेंडेमिक है बेसिकली। जो क्राउड से मतलब मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं, तो भीड़ इसमें नहीं चाहिए, भीड़ से ये सबसे बड़ा लैक है कि लोग जो मतलब भीड़ में जा रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो पैन इज टू ऑल, ऑल मिल गया, ठीक है। डेमिक मतलब ये हो गया बेसिकली पीपल, मतलब लोगों से ये चीज
वो हो रही है, पेंडेमिक फैल रही है, ठीक है, तो काफी क्षेत्रों में फैल रही है, डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कितनी स्टेट्स में ओमिक्रॉन अब आपको पता है अपने पैर पसार चुका है, ठीक है, स्प्रेड हो चुका है, कोई भी स्टेट नहीं है, मे भी 2-3 स्टेट बची होंगी जहां पे नहीं फैला होगा, मोस्टली इंडिया में इसका स्प्रेड हो चुका है, राइट। तो पैन रूट यहां पे भी आ रहा है, तो पैन इज टू ऑल। अब देखो पेनेशिया, रामबाण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण, सब बीमारियों की दवा, ठीक है। जैसे आपको ज्ञानम में यहां पे अगर आप एडमिशन करवाओगे तो पेनेशिया आपके लिए आपका रिजल्ट आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है, आपका रिजल्ट आएगा। और क्योंकि यहाँ पे सब बीमारियों की दवा है, मतलब यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, ठीक है, पेनेशिया मिलेगा आपको, यहाँ पे एक जड़ी बूटी दे दी जाएगी, ठीक है, जिससे कि आपका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मजाक सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई टॉनिक नहीं होता जो आपको हमने दिया और आपका फटाक से रिजल्ट आ गया, ठीक है। ताली दोनों हाथों से बजती है, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, राइट। कभी ताली एक हाथ से बजती नहीं है, ठीक है, आपकी मेहनत ज्यादा है, 60 to 70% एफर्ट बच्चा ही करता है, ठीक है, बट ये गारंटी है कि हम प्रॉपर डायरेक्शन आपको देंगे। कौन कौन से राइटर, देखो कंटेंट अच्छा फॉलो करोगे तभी रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं, ठीक है, वो एक टीचर आपको अच्छे वे में गाइड करेगा कि कौन कौन से राइटर्स की आपने, जैसे मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से राइटर्स हैं जहां से जिनका कंटेंट आपने पढ़ना है, ठीक है। हमारा ज्ञानम का तो पढ़ना ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये लंबी रेस है, 1 साल तो पेपर देने में लगता है, तो अपार्ट फ्रॉम ज्ञानम स्टडी मटेरियल यू पीपल हैव टू रीड एडिशनल जो राइटर्स होते हैं वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये मान सकते हो कि 700 में से आपके अगर 580 तक स्कोर अगर अच्छा आ जाता है तो आपको जो है एक अच्छे लेवल की पोस्ट एसएससी में मिलेगी, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्स इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है, वो लेने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 570 क्रॉस करना पड़ेगा आज की डेट में, क्योंकि 520 तक देखा जाता है, 520 या 525 नंबर तक इसकी कट ऑफ जाती है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आपके मार्क्स, सिर्फ मेरा पास होना ही मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, तभी मेरे को सिलेक्शन में अच्छी पोस्ट मिलेगी, राइट। तो एग्जामिनर की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है एग्जामिनर की, ठीक है, वो मतलब 2016 की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके वहां पे एक मेरा स्टूडेंट था, उसके बेसिकली उस टाइम पे 573 मार्क्स आए थे 2016 की, का वो मोहाली का लड़का है और उसको एग्जामिनर की पोस्ट मिली थी बच्चे को, ठीक है, बड़ा सिंसियर स्टूडेंट था, ठीक है, उसने ये सारे राइटर की बुक्स फॉलो करी है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, उसने वर्ड पावर में डीजी हो गया और भी अदर राइटर्स हैं, तो उनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद पैनोरामा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मीनिंग्स चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। पेनेशिया तो मैंने आपको बता दिया, इसमें एक आ रहा है, देखो एचिंग बनता है ना, हेडेक हो रहा है मेरा, स्टमक पेन हो रहा है मेरा, हेडेक हो रहा है, एक मतलब दर्द होता है, ठीक है, पैन मतलब ऑल होता है, तो एकिंग से बन गया मतलब दर्द है, सब बीमारियों का जो क्या है, रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है, सब बीमारियों की जो दवा होती है उसको पेनेशिया बोलते हैं, क्योंकि पैन वर्ड यहां पे एक रूट आई है, पैन, और पैन रूट इज रिलेटेड टू ऑल बेसिकली, राइट। सेकंड वर्ड आप देख सकते हो पैनोरामा, इसमें भी पैन आ रहा है, तो अ व्यू इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, पैनोरामा होता है मतलब सारी डायरेक्शंस की तरफ जब हम एक व्यू करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड पैनोरामा, राइट। और पेनोस्पी, पैन ऑल हो गया, और सोफी बेसिकली ये जो वर्ड आता है ये होता है बेसिकली नॉलेज के लिए, विजडम के लिए यूज करते हैं सोफी को, ठीक है, जैसे फिलोसफी आ जाता है, फिलोसफी के एंड में भी ये सोफी आता है, ठीक है, तो पेनोसोफी का मीनिंग होता है बेसिकली विजडम, यूनिवर्सल विजडम और नॉलेज, एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब यूनिवर्सल नॉलेज होता है, जो सिर्फ अपनी फील्ड में ही माहिर नहीं होता, एक्सपर्ट नहीं होता, उसको जो है हर फील्ड का वर्सेटाइल जिसको हम बोलते हैं, ऑलराउंडर वी कैन से, जो और चीजें भी जानने की ललक जिसमें होती है, ठीक है, लर्निंग को हर टाइम मतलब डिफरेंट नई चीजें सीखने का जो उत्सुक रहता है, इंक्यूजिटिव जो रहता है, इंक्यूजिटिव एक वर्ड होता है, डिजायर फॉर नॉलेज, राइट। पैन इज टू ऑल मतलब हर तरह की ज्ञान को लेने की जो रखता है, उसको लिए तीनों वर्ड यूज किए जाते हैं, राइट। तो 4 रूट वर्ड्स मैंने स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में किए हैं, 5th एक और रूट हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर 5 to 6 रूट वर्ड्स में नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो सोमना जो रूट होती है, ये भी सीजीएल में 1 वर्ड कई बार पूछे जा चुके हैं, सोमनाबुलिज्म क्या होता है, सोमनालोक्यूज्म क्या होता है, फिर इंसोमेनिया होता है, उसमें भी सोमना आता है। तो सोमना रूट इज रिलेटेड टू स्लीप, राइट।
अब जैसे ये पहला वर्ड, यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है सोमनालोकिस्ट, थर्ड वर्ड है सोमनोलेंट और फोर्थ वर्ड है सोमनाबुलिस्ट, राइट। अब सोमना यहां पे भी आ रहा है। अगर इन 4 वर्ड्स की हम बात करें तो इनमें जो कॉमन एक चीज देखने को मिल रही है वो मिल रही है सोमना। हियर इज ऑल्सो सोमना, हियर इज ऑल्सो, हियर इज ऑल्सो एंड हियर इज ऑल्सो, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर रूट वर्ड इज रिलेटेड टू स्लीप, सोना। क्लियर। अब सोमना, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट क्या होता है? अब लोकिस्ट क्या होता है? लोक्विस्ट इज रिलेटेड टू लोक्यूजम, लोकेशियस, लोकेशियस वन हु टॉक्स अ लॉट। ये कई बार सीजीएल के मतलब एसएससी के एग्जाम में ये वाला वर्ड कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये भी आता है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और वर्ड में लिखता हूं, गैरोलस। मे भी आपने सुना होगा गैरोलस। ये 2 से 3 बार सीजीएल में रिपीट हुआ है वर्ड गैरोलस, सो मेनी टाइम्स। समटाइम्स क्या करता है, गैरोलस का ऑपोजिट पूछ लेता है। सो गैरोलस वी कैन से, लोकेशियस वी कैन से, वर्बोस वी कैन से। वर्बोस भी एक वर्ड होता है, ये ज्यादा बोलने वाले होते हैं, ज्यादा बातें करते हैं। ये चैटर बॉक्स भी बोल सकते हो। वर्बोस, गैरोलस, लोकेशियस। अब लोकेशियस से ही यहां पे रूट देख लो आप, लोक्युस्ट आ रहा है। सोमना रूट इज रिलेटेड टू स्लीप, लोकेशियस मींस वन हु टॉक्स अ लॉट। ये होता है बेसिकली नींद में बोलना, नींद में बड़बड़ाना, ठीक है। सोमनालोकिस्ट होता है वन हु टॉक्स इन स्लीप, स्लीप टॉकिंग को बोलते हैं बेसिकली, राइट। और सोमना यहां पे भी आ रहा है और बुलिस्ट यहां पे आ रहा है, ये होती है वॉकिंग। अब इनके मीनिंग्स चेक कर लें आगे जाके। इंसोमेनिया, ये तो नॉर्मल कॉमन सा वर्ड है, आपको पता ही होगा। और इंसोमेनिया तो सफरिंग फ्रॉम स्लीप होता है, ठीक है। कॉज डिफिकल्टीज इन स्लीप, कई लोगों को होता है, बीमारी होती है, ठीक है। रात को नींद नहीं आती, ठीक है। उनको ऐसा भ्रम बैठ जाता है मन में कि मुझे तो नींद नहीं आती, राइट। तो इंसोमेनिया सफरिंग फ्रॉम स्लीप होता है। सोमनेलोक्विस्ट वन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीप। सोमनोलेंट फीलिंग स्लीपी, अच्छा ये फीलिंग स्लीपी होता है, ध्यान रखना। और फोर्थ वन है सोमनाबुलिस्ट, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, वन हु वॉक्स इन स्लीप। एक पर्सन ऐसा होता है जो नींद में चलता है, उसको चलने में बीमारी होती है, चलने की बीमारी होती है नींद में, ठीक है। तो उसको सोमनेबुलिज्म बोलते हैं, सोमनेबुलिस्ट बोलते हैं। और सोमनालोकिस्ट होता है बेसिकली वन हु टॉक्स इन स्लीप, राइट। तो 5 रूट वर्ड्स स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डोल रूट को यूज किया, ठीक है, मतलब आज की इस लेक्चर में। उसके बाद हमने जो है कल्प यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक सोमना रूट को रिलेट किया, ठीक है। और सोमना से पहले हमने बेसिकली पैन रूट को भी डिस्कस किया, ठीक है। पैन से पहले हमने थर्ड पे एक और डिस्कस किया, दैट इज बर्स, ठीक है। डोल, बर्स, कल्प, देन फोर्थ इज आपका सोमना, ठीक है। और पैन, एक पैन भी यूज किया, पैन जिसका पेंडेमिक से बन गया, ठीक है, ये वाले वर्ड। तो ये थी हमारी 5th रूट। तो इन 5th रूट के आधार पे ये मान के चलो कि अगर हमने 4 to 5 वर्ड्स भी डिस्कस किए हो, कुछ मैंने 4 to 5 वर्ड्स आपको नए भी बता दिए, ठीक है। तो ये हमारे 25 to 30 वर्ड्स के करीब हमारे हो गए हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं मैनी लिटिल केमिकल, बूंद बूंद से सागर बनता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। तो हर चीज टाइम लेती है। तो धीरे धीरे अगर आप करोगे, थोड़ा सा अगर आप अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होगा, बोलते हैं इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने सक्सेस लेनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का होना बड़ा जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। फाइनली यू हैव टू डू वन थिंग इज क्लियर, नोबडी इज गोइंग टू पुश यू, कोई आपको धक्का नहीं लगाएगा। यू हैव टू पुश योरसेल्फ ऑन योर ओन, आपको खुद को धक्का खुद ही लगाना पड़ता है, ठीक है। अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आओ, ठीक है। और अब खुद को जो है पोस्ट लेनी है, ड्रीम बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है। तभी एसएससी हिट होता है, ठीक है। तो जब हमारा ड्रीम बड़ा होता है तो तभी हम पाने के लिए जो है ललक हमारे अंदर होनी चाहिए। यू पीपल मस्ट बी क्यूरियस, राइट। तो बेस्ट ऑफ लक। आगे भी हम स्टूडेंट्स करेंगे इसका फर्दर, अब ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। सोमना रूट तक हमने करा है 5 तक, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे लीबर, किससे रिलेट करता है, लिबर्टी। तो इसमें मैंने काफी रूट डाली है इस पीपीटी में, तो इसका पार्ट 2 रहेगा। तो आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।